बांसवाड़ा में पुलिस ने एसडीएम ऑफिस में दबिश दी तो उनके होश उड़ गए। ऑफिस के सरकारी बाबू की ऐसी काली करतूत का खुलासा हुआ कि खाकी भी सोचने पर मजबूर हो गई। असली असलहा, जाली लाइसेंस। बांसवाड़ा पुलिस का बड़ा खुलासा। काफी मजल लोडिंग करके शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं। पैसे दो, आर्म्स लाइसेंस लो। कुर्सी पर बैठा ये शख्स एसडीएम ऑफिस का एक जूनियर क्लर्क है, लेकिन करतूत ऐसी कि एसपी साहब भी सख्ते में आ गए। जी हां, मंगलवार रात एसडीएम कार्यालय में दबिश के बाद प्रकाश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक प्रकाश बोई 10 से 12 हजार के कमीशन के लिए मौत के सामान का फर्जी लाइसेंस जारी कर रहा था। 10 से 12 हजार के लिए करता था लाइसेंस जारी। 100 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस कर चुका है जारी। दलालों के सहयोग से करता था फर्जीवाड़ा। इस संबंध में दर्ज आपराधिक प्रकरण के उपरांत प्रकाश बोई से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2018 के बाद से कुछ दलालों के माध्यम से उसके द्वारा काफी मजल लोडिंग करके शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब उदयपुर के गन हाउस में टोपीदार बंदूक के खरीदारों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई। लाइसेंस पत्र में गलतियां खरीदारों की भीड़ से गन हाउस मालिक को शक हुआ, जिसके बाद उसने गढ़ी एसडीएम को मामले की जानकारी दी। आज उपखंड अधिकारी गढ़ी ने एक आपराधिक प्रकरण इस आशय का दर्ज कराया था कि उनके कार्यालय से कुछ मजल लोडिंग गन के फर्जकारी करके शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी हुए हैं और उसमें उनके जुडिशियल सेक्शन में कार्यरत लिपिक प्रकाश भोई की संदिग्ध भूमिका है। इस संबंध में दर्ज आपराधिक प्रकरण के उपरांत प्रकाश भोई से पूछताछ की गई। गढ़ी एसडीएम ने प्रकाश भोई के खिलाफ गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मंगलवार रात एसडीएम कार्यालय में रेड के बाद पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए प्रकाश और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया और अलग अलग लोगों से 22 बंदूकें जब्त कर ली। जो जानकारी मिली और उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कुछ दलाल भी दस्तयाब किए गए और उनसे मिली जानकारी के आधार पर जो शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी हुए फर्जकारी करके उनसे संबंधित अब तक 22 मजल लोडिंग गन को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस ने जाली तरीके से जारी किए गए अनुज्ञा पत्र से करीब 100 से ज्यादा टोपीदार बंदूकों की बरामदगी के लिए एक टीम बनाई है, लेकिन इस फर्जीवाड़े ने सिस्टम में खलबली मचा दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आशुतोष त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो कुछ इस तरह का गोरख धंधा था कि असलहा तो असली मिल जाता था, लेकिन लाइसेंस जाली होता था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आशुतोष से। आशुतोष, ये जो पर्दाफाश हुआ है, आम समझ तो यही कहती है कि सिर्फ इन्हीं चेहरों तक नहीं रुक जाता, अगर जांच सीरियसली आगे बढ़ेगी तो बहुत कुछ राज उगलेगी। बिल्कुल, इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा जो जिस तरीके से हुआ है और ये भनक यहाँ पे लोकल स्तर पे किसी को नहीं पता चली और ये उदयपुर में जो गन स्टोर इंचार्ज है उसको ज्यादा लाइसेंस जारी होने की सूचना पर उसने फिर एसडीएम को यहाँ पे सूचना दी और उसके बाद से गढ़ी एसडीएम जो रामचंद्र जी है उन्होंने इस पे कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर वो एसपी साहब से उन्होंने सलाह मशवरा किया। उसके बाद इन्होंने कल पूरे रात तक कार्रवाई की है, लेकिन ये जो इतना बड़ा जो 100 से ज्यादा जो बंदूक के लाइसेंस जारी किए वो अकेले इस व्यक्ति के बस का काम नहीं हो सकता है। इसमें कई दलाल भी शामिल है, ऐसी जानकारी मिली है और पुलिस एक के बाद एक पहलुओं पर उसकी पूरी छानबीन कर रही है। पुलिस ने अब तक 22 अवैध हथियार जब्त कर चुकी है। अब तक कितना अंदेशा जता रहे हैं कि इस तरह के हथियार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे जाली लाइसेंस पर? जो जिस तरह से पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से 100 से ज्यादा टोपीदार बंदूक के लाइसेंस जारी करने की जानकारी है और ये मामला खुलने का अंदेशा हुआ था। तो जो लिपिक है उसने जो फर्जी सील और जो दस्तावेज जो बनाए थे उसको भी घर पे छुपा रखे थे
और ये फर्जी सील और फर्जी दस्तावेज के जरिए इस तरह के काम करता था ये। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।